पिछले दिनों राम के जन्म स्थान को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान से विवाद खड़ा हो गया था। और अब विवाद की कड़ी में ताजा नाम गौतम बुद्ध का है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था, ऐसे कौन से महानतम भारतीय हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा, एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। उनके इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी कर कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने कहा कि गौतम बुद्ध के बारे में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान आपत्तिजनक है। फेसबुक पर जारी अपने बयान में माधव कुमार नेपाल ने लिखा है, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर का नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध पर बयान अवास्तविक और आपत्तिजनक है। भारतीय नेताओं की ओर से व्यक्त असंवेदनशील बयान और गलतफहमियों का दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं नेपाल सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे औपचारिक रूप से भारत से बात करें। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी करके इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, विदेश मंत्री साझा बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट नहीं किया कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय क्यों बताया। नेपाल और भारत के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। नेपाल ने इस साल मई में अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया गया। ये तीनों इलाके अभी भारत में हैं, लेकिन नेपाल का दावा है कि ये उसका इलाका है, जबकि भारत इसे अपना इलाका मानता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में 2004 के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का भी जिक्र किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेपाल वो देश है जहां शांति के दूत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है कि ये सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। ये विषय विवाद का विषय नहीं है और ना ही इस पर कोई संदेह है, इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे अवगत है। इसी मुद्दे पर नेपाल के पूर्व विदेश सचिव मधुरमन आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है, करीब 2270 साल पहले भारतीय सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान को मान्यता देते हुए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण कराया था। ये स्मारक किसी भी उस दावे से बड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध भारतीय थे। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने भी भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था और उन्हें भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर सख्त आपत्ति है और ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। पिछले दिनों कवि भानुभक्त के 207वें जन्मदिन पर हुए समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राम के जन्म स्थान को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर काफी ज्यादा विवाद हो गया था। उन्होंने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या बीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, न कि वह जिसे अब बनाया गया है। ओली का ये बयान आते ही न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। भारत में अयोध्या के संतों ने ओली के बयान पर नाराजगी जताई। बाद में नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री ओली किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे।